एंटिसिपेटरी बेल एंड ऑर्डिनरी बेल में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है, ये समझेंगे इस लेक्चर में। पहले बेल समझो क्या होता है। बेल बेल का मतलब है जी जमानत, बोलते हैं हिंदी में जमानत। जमानत का मतलब ये जी, जैसे मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो उसका वकील जी कोर्ट से बेल के कागज़ लेके आता है जमानत के, तो उसे जमानत मिल जाती है। मतलब गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उस पर केस, मान लो किसी चार्ज लगा जी, आरोप लगे हैं किसी के, किसी भी अपराध के चार्ज लगे हैं जी, आरोप लगे हैं, तो उस पर केस चलता रहेगा, केस चलता रहेगा कोर्ट में। लेकिन जमानत मिल गई जी, घर रह सकता है, घर रह के केस लड़ सकता है। तो अब ये एंटिसिपेटरी बेल और ऑर्डिनरी बेल का मतलब है जी, ऑर्डिनरी बेल है गिरफ्तार होने के बाद जमानत ली जाए, और एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है गिरफ्तार होने से पहले ही। जैसे मान लो पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, उससे पहले ही अगर उसे कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी, मतलब वकील गया कोर्ट में और लेके आ गया एंटिसिपेटरी बेल कि गिरफ्तार करने जा रही है पुलिस, उससे पहले ही लेके आ गया। आपने देखा होगा ना फिल्मों में, मूवीज़ में, उसका वकील पहले ही आ जाता है गिरफ्तार करने से पहले और कह देता है ये रहे जमानत के कागजात और आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो वो पहले से ही पहले बेल ले लेता है कोर्ट से, समझ गए, अरेस्ट करने से पहले ही। और जो बेल अरेस्ट करने के बाद ली जाती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बेल। तो अब इसे ओवरऑल समझेंगे जी, हमने ओवरऑल इसका एक तरह से ओवरव्यू लिया। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है जी, ये कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में, कोई मान लो जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, कंडीशन, उस केस में क्या है जी, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यानी कि उसकी मर्जी है कि वो उसे अरेस्ट से प्रोटेक्ट करे अक्यूज को क्या नहीं, उसका डिस्क्रिशन है। मतलब जिस पे भी आरोप लगे जी, कोई अक्यूज है, इस पे आरोप लगे जी, ए पर्सन पे किसने कुछ गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए या गिरफ्तार करने से बचाया जाए, तो उसे, ये कोर्ट की इच्छा है जी, डिस्क्रिशन है, उस मामले में कोर्ट उसे बेल दे सकता है। अगर कोर्ट ने मान लो एंटिसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया है, उसके बावजूद भी उसको वो ऑर्डिनरी बेल दे सकता है। जैसे मान लो गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वो उसे बेल दे सकता है, जमानत। वो उसके लिए रीज़न होना चाहिए जी कोर्ट के पास, रीज़न। ऐसा नहीं है अनट्रेमल्ड मैनर में उसे एक्सरसाइज करेगा कोर्ट अपनी पावर को। अनट्रेमल्ड का मतलब है जी बेतु के मामले में कुछ भी रीज़न नहीं है, कारण नहीं है, तब भी उसे बेल दे देगा। कहने का मतलब ये है जी, कोर्ट ने मान लो वकील गया जी, ये आरोपी है, इस आरोपी का वकील है जी ये डब्लू, ये वकील गया जी किसके पास, कोर्ट के पास गया बेल लेने के लिए, एंटिसिपेटरी बेल, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया जमानत देने से, एंटिसिपेटरी बेल। अब मान लो जी अरेस्ट कर लिया, उसके बाद भी कोर्ट की इच्छा है जी वो उसे बेल दे, ऑर्डिनरी बेल दे ना दे, तो ये अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। अभी बैकग्राउंड क्या है देखो जी, केस क्या है जी, कोर्ट केस सुन रहा था, किसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर था जी, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा था। उसने कहा था कि जब भी मान लो जी ये क्या है, रिजेक्ट कर देता है किसी भी अक्यूज की एंटिसिपेटरी बेल को, तो कोर्ट ने कहा कि उसे सरेंडर करने के लिए पुलिस के सामने, और उसने कहा कि बिफोर द ट्रायल कोर्ट, कि आप जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे आपका केस चल रहा है वहाँ पे आके सरेंडर करो, और आप उसके बाद बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, मतलब जमानत ले सकते हो विद इन द 19 डेज। क्यों, क्योंकि जी ये क्या है, प्रोटेक्ट करेगा उसे फ्रॉम एनी कोर्सिव एक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। 90 डेज तक कोई पुलिस उस पर बल यूज नहीं कर सकती, 90 डेज तक वो अपनी जमानत के कागजात दाखिल कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट चाहे तो उसे जमानत दे सकता है। ये अभी कोर्ट ने बोला जी। हमारे लिए जानना ये जरूरी है जी कि सुप्रीम कोर्ट के कौन सी रूलिंग है और क्या क्या बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग, और जो ऑर्डिनरी बेल है उसके रिगार्डिंग। बेल मतलब जमानत। देखो जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है एंटिसिपेटरी बेल की, एंटिसिपेटरी बेल की, किसी भी एक्यूज को, कोई भी आरोपी है। देखो जी अभी क्या है, आरोप लगे हैं, क्राइम सिद्ध नहीं हुआ है, क्राइम सिद्ध हो जाएगा जब तो कल्प्रिट बन जाएगा, अपराधी हो जाएगा जी, अपराधी। लेकिन अभी अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड, अभी सिर्फ आरोप लगाए, आरोप साबित नहीं हुए। जब कोर्ट में साबित हो जाएंगे, जब उसे सजा हो जाएगी, जब हो जाएगा जी वो दोषी, कल्प्रिट हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा जब। अभी सिर्फ आरोप लगे हैं तो अक्यूज्ड है, कोई भी अक्यूज्ड है जी, उसे एंटिसिपेटरी बेल देने की पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है, समझ गए। तो ये क्या जी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ये राइट टू लिबर्टी है, जिसमें हमारे जीवन का अधिकार और आज़ादी को बचाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है जी, फंडामेंटल राइट। उसके ही अकॉर्डिंग एंटिसिपेटरी बेल देता है जी कोर्ट। तो ये ग्रांट या रिजेक्शन की जो एप्लीकेशन है जी अंडर सीआरपीसी, देखो जी सीआरपीसी क्या है, एक रूल बुक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक रूल बुक है जी, मतलब कानून लिखे हुए हैं जी, उसके अकॉर्डिंग ही एंटिसिपेटरी बेल देते हैं जी, इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो सीआरपी कंप्लाई करता है, जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है इंडिविजुअल का, उसको डायरेक्टली कंप्लाई करता है, इसी के रिगार्डिंग देता है जी कोर्ट भी बेल, समझ रहे हो। क्योंकि
देखो जी, इसमें कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट मस्ट नॉट रीड इन रेस्ट्रिक्शन दैट लेजिस्लेचर हैज़ नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर। देखो जी, इस सीआरपीसी में ये तो लिखा नहीं हुआ है कि आर्टिकल 21 को कंप्लाई करेगा, जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है इसके साथ कंप्लाई करेगा, इसको मानेगा, ये तो इस सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ। लेकिन कोर्ट जमानत देते समय ये ध्यान में रखेगा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी के जीवन का अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो कोर्ट जमानत देते समय इस राइट का ध्यान रखता है। तो इसमें जी कोर्ट के पास और भी पावर है, कोर्ट को अपना पावर यूज कर सकता है जी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, पूर्ण या संपूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस को बोलते हैं जी संपूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, ये टर्म याद रखनी है जी आपको, कंप्लीट जस्टिस, ये अंडर आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लोगों को ये आर्टिकल यूज कर सकता है, और कोई भी ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को, फिर वो मानना पड़ता है, समझ गए। अब नीड क्या है जी सच प्रोटेक्शन की, ये जो आज़ादी दी गई है, हमें संरक्षण दिया गया है लोगों को, नीड क्या है इसकी। देखो जी, नीड इसलिए है, जैसे मान लो कोई अक्यूज है, अभी आरोप लगे हैं, आपको पता है बहुत सारे केस ऐसे होते हैं झूठे केस, फॉल्स, किसी पे आरोप लगा देते हैं इसने मेरे साथ ये किया वो क्या है, बाद में पता लगता है जी कोर्ट में कि हाँ वो तो आरोपी नहीं था, झूठे आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे क्या है जी, अक्यूज को जब तक साबित नहीं हुआ उस पर गुना, किसने क्राइम किया नहीं किया, तो जी इसलिए मान लो कोई अक्यूज है जिस पे आरोप लगे हैं, आरोपी है, अगर वो अपनी फैमिली का सोल ब्रेड विनर है, मतलब अकेला ही कमाने वाला है जी, केयर गिवर है, प्राइमरी केयर गिवर, फैमिली में पूरे अपनी फैमिली में एक ही कमाने वाला है, और उसके छोटे मोटे बच्चे हैं जी, अगर नहीं उसने उन पर कमाया नहीं तो वो भूख से मर जाएंगे जी, स्टारवेशन का मतलब है जी भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए ऐसे आरोपी को जी बेल दे दी जाती है, जमानत, कि उसे जमानत दे दी जाए, वो अपना कमाता भी रहे, केस भी लड़ता रहे साथ साथ में, जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए, समझ गए। 1980 का एक केस है जी, ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बैठे थे जी इस बेंच में, बेंच का मतलब है जी एक ग्रुप हो गया जी 5 जज का, तो इसमें बैठे थे 1980 में। इस ये केस का नाम है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस का नाम है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी, ये केस को लीड कर रहे थे, जस्टिस थे जी चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़, इन्होंने कहा था 1980 में कि जो सेक्शन 438 क्लाउज 1 है सीआरपीसी का, सीआरपीसी की बात हो रही है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका सेक्शन है जो ये, वो इंटरप्रेट किया जाना चाहिए आर्टिकल 121 को देखते हुए, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इसको देखते हुए ये इंटरप्रेट यानी कि इसका अर्थ निकाला जाना चाहिए कि उसे एंटिसिपेटरी बेल दी जाए अगर उसकी लाइफ को खतरा है, या उसकी वजह से उसके फैमिली वालों की लाइफ को खतरा है, कि अगर वो सोल विनर है जी, कमाने वाला अकेला है, तो उसको बेल दी जाए जमानत, और जमानत के साथ वो अक्यूज अपना केस लड़े, ट्रायल करे, मुकदमा लड़े। नेक्स्ट है जी कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल का क्या मतलब है। देखो जी 1973 में सीआरपीसी में अमेंड किया गया, संशोधन किया गया, पहले ये एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट करके 1973 में सेक्शन 438 में ये क्लाउज जोड़ा गया जी, किसका, एंटिसिपेटरी बेल का, कि जमानत क्या है, कि ऑर्डिनरी बेल में तो क्या है अरेस्ट होने के बाद देते थे जी, गिरफ्तार करने के बाद देते हैं बेल जमानत, और इसमें गिरफ्तार करने से पहले बिफोर अरेस्ट दे दी जाती है बेल जमानत, तो ये जोड़ा गया जी 1973 में। इसकी टाइम लिमिट क्या है जी, जैसे किसी को बेल दे दी थी जमानत, उसकी टाइम लिमिट क्या है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये तब तक चल सकती है जब तक ट्रायल चलता रहे, मतलब अक्यूज है जी जो को आरोपी है उसका केस चलता रहे कोर्ट में, जब तक वो बेल पे रह सकता है, जमानत जेल से बाहर रह सकता है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 का केस है जी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक बेल रहेगी, जब तक उसका केस चलता रहेगा तब तक भी रह सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कब तक बेल दे, समझ गए, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये आपको याद रखना है इसमें। और एक चीज और याद रखनी है इसमें, कि जो एंटिसिपेटरी बेल है, ये बेल कौन इशू करता है जी, ओनली बाई सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब कि जी डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट होते हैं जी, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है जी सिविल मामले, सिविल मामले हो गए जी, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दहेज से रिलेटेड कोई भी मामले हैं, या झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत। और सेशन कोर्ट है जी क्रिमिनल कोर्ट भी बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट ऐसे होते हैं जी, जैसे मान लो किसी पे मर्डर का चार्ज लगे जी, खून कर दिया, तो एक क्राइम होते हैं जी, अपराध, क्रिमिनल होते हैं जी क्रिमिनल कोर्ट। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ये ही एंटिसिपेटरी बेल देते हैं जी, समझ गए आप। सिग्निफिकेंस क्या है जी इसका, मतलब महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यही है जी। देखो जब ये सेक्शन 438 इनेक्टमेंट किया गया, समझे, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ने एक्सेप्टेंस किया कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, समझ रहे हो।
तो इसका ये एक तो मीनिंग है जी। नेक्स्ट है जी, जो पार्लियामेंट ये चाहता है कि पर्सनल लिबर्टी को फोस्टर किया जाए, प्रमोट किया जाए, रेस्पेक्ट किया जाए पर्सनल लिबर्टी का, जो हमारी आज़ादी है, निजी आज़ादी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो जी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी उसके हिसाब से, जो हमारे रूल है, नियम है, कानून है, उसके हिसाब से हमारे देश में ये सिस्टम है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को तब तक उसे इनोसेंट समझा जाता है, मतलब मासूम, कोई अपराधी नहीं समझा जाता जब तक कि अपराध सिद्ध ना हो जाए। एवरी वन इज प्रज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल ही और सी इज फाउंड गिल्टी। जब तक किसी पे कोर्ट में आरोप सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो इनोसेंट है जी, कोई आरोपी नहीं है, जब तक वो सिर्फ मासूम इंसान है, कोई उस पर आरोप नहीं लगे, जब तक सिद्ध ना हो जाए, दोषी ना पाया जाए कोर्ट में, तो जब तक उसे एज ए नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ये हमारा कानून इस पे बेस्ड है। तो आपको ये याद रखना जी, बस इसी, यही था जी इस लेक्चर में बस।